नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी शुरू कर रखी है। 13वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो 13.2 तक के अपने जो क्वेश्चन है वो अपने हल कर चुके हैं। 13.3 वैसे आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 13.3 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और वक्र पृष्ठ पूछा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो अपने को व्यास दे रखा है, व्यास से त्रिज्या आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अपने को व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालोगे तो 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर और अपने को जो ऊंचाई एल दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो उसका शंकु का आप यहाँ पे लिख दोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसके बराबर है पाई आर एल के। पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 बटा में 2 और एल की वैल्यू कितनी है 10। इसको इससे काट दो, चाहे इसको इससे काट दो। 7 एकम 7, 7 5 है 35, 5 दूनी 10 गुना 1.5 और इसको हल करोगे तो अपने पास आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 165। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई और व्यास दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसमें तो क्या कहा था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज का अंतर है। इसमें तो कहा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल। उसी की तरह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई आर एच। शंकु का पाई आर एल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। उसी तरह इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एल। ये ब्रैकेट लग जाता है कुल में। कुल में क्या लग जाता है? आर प्लस एच, चाहे आर प्लस एल, वो ब्रैकेट लग जाता है। तो व्यास दे रखा है अपने को डी 24 मीटर। त्रिज्या निकालोगे 24 बटा में 2 कितनी आ गई? 12 मीटर। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 मीटर। तो यहाँ पे लिख दोगे आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र याद होंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जब सूत्र ही याद होंगे तो क्वेश्चन हल कैसे होंगे? पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, आर की वैल्यू 12, 12 प्लस 21, 12 प्लस 21, ठीक है। 22 बटा में 7 गुना 12 गुना कितना हो गया? 33। ये अपने पास फिर पॉइंटों में आएगा, कटेगा तो नहीं। पॉइंटों में अपने पास जो इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में है तो क्या आएगा? वर्ग मीटर लिख दो, चाहे मीटर स्क्वायर लिख दो, बस सूत्र याद होने चाहिए, क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय नहीं है तो पाई आर एल। कुल आता तो वो दूसरा सूत्र, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, हो जाएगी। एल की वैल्यू अपने को दे रखी है 14। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। पाई आर एल दे रखा है कि जो पाई आर एल है वो किसके बराबर है? 308 के। पाई 22 बटा में 7, आर ज्ञात करना है। एल कितना है? 14 और 308, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 गुना आर बराबर कितना है? 308। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगा? 308 बटा में 44। इसको काटोगे, किससे काट लो? इसको काट लो आप, चाहे 7 4 से काट लो तो 11, 4 से इसको काटोगे 7 चौके 28, 2 28, 4 7 28, 11 7 77। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई। फिर क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, कुल आता है तो ब्रैकेट लगता है बस। 22 बटा में 7, आर की वैल्यू 7 आई है। 7 प्लस ऊंचाई कितनी है? 14, 7 से 7 कट गया। 22 गुना कितना? 14 और 7 21, 22 गुना 21 होता है 462 और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना था तीसरा क्वेश्चन इसका 13.3 का। इसके बाद देखो आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? शंकु के आधार का एक तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है? तंबू दे रखा है 10 मीटर ऊंचा है शंकु के आधार का, और क्या दे रखी है? उसकी त्रिज्या दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि एल ज्ञात करना है। तो अपने को क्या दे रखा है? आधार की त्रिज्या दे रखी है, जैसे आर की वैल्यू दे रखी है 24, ऊंचाई दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर कि ये ऊंचाई है, इतने मीटर ऊंचा है, और उसकी क्या दे रखी है? त्रिज्या। त्रिज्या ये
तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, ये तिर्क ऊंचाई की समकोण त्रिभुज बन गया पाइथागोरस प्रमेय की तरह। तिर्क ऊंचाई की फिर क्या आएगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 हो गया 100, तो कितना हो गया 676। ये एल स्क्वायर है। एल की वैल्यू निकालोगे तो √676 करोगे तो अपने पास आ जाएगा 26 मीटर। ये तो आ गई अपने पास तिर्क ऊंचाई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इसकी इक्वल है। तो ये एल कैनवास की लागत कब निकालोगे, जब उसका वक्र पृष्ठ निकालोगे। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ या तंबू का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 24 और एल की वैल्यू कितनी निकाली है अपने 26। ठीक है, अब इसको हल करोगे 22, 24, 26 तो अपने पास सीधा हल कर लो, चाहे पहले साथ में ही कर लो कि बाद में हमने किससे गुणा करना है। ये तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 70 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 70 रुपए। अपने को कितनी मीटर स्क्वायर की चाहिए, 22, 24, 26 की। तो 22/2 गुना 24 गुना 26, 22/7 गुना 70, 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, और इन सभी को गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 13, 72, 80 रुपए। इतनी लागत होगी उस कैनवास के। पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करो और फिर जितने रुपए उसने कहा उससे क्या कर दो, गुना कर दो। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर है, और एक शंकु के आधार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई 20 मीटर अतिरिक्त तरपाल लगता है, कि जो तरपाल है उसका टोटल कितना लगता है 20 अतिरिक्त लगता है, 20 सेंटीमीटर, मीटर नहीं दिया 20 सेंटीमीटर दिया, बुक में आप देख सकते हो, लिखने में मिस्टेक आपने होगी थी। तो इसको चाहे बाद में जोड़ लो, वही बात पहले अपने क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले पूरा क्वेश्चन हल करो फिर बाद में जोड़ लो। अपने को क्या दे रखा है, ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। तिर्क ऊंचाई नहीं दी, सेम पहले की तरह भी ऊंचाई दे रखी है 8 और त्रिज्या दे रखी है 6। पहले निकालेंगे तिर्क ऊंचाई, एल स्क्वायर की वैल्यू वो क्या होगी 8, 8 64 और 6, 6 36, √ कितनी होगी 100, और कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तिर्क ऊंचाई 10 मीटर आ गया। त्रिज्या आर की वैल्यू दे रखी है अपने को 6 मीटर, आर की वैल्यू 6 मीटर। पहले क्या करो, त्रिपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिपाल का वक्र पृष्ठ या चाहे लिख लो त्रिपाल का क्षेत्रफल। त्रिपाल का क्षेत्रफल वो क्या है, पाई आर एल। पाई 22/7, आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू 10, 6 दूनी 12, 1320/7, 6 दूनी 12 ही है ना, तो 7 एकम 7 और ये हो जाएगा इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये कह रहा है 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है तो उसकी कितनी लंबाई लगेगी। अब जब त्रिपाल 3 मीटर चौड़ा है, आयत की तरह त्रिपाल होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई, तो लंबाई कितनी लगेगी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुना एल हो जाएगा। अपने क्षेत्रफल कितना निकाला है, ये वाला निकाला है। त्रिपाल इस त्रिपाल को इसके ऊपर देना है तो इसका बराबर इसका रख दो, तो 3 गुना एल बराबर है 188.40 के। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 188.40/3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 8 है 24 मीटर, इतनी लंबाई लगेगी। लेकिन इसने क्या कहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है। ये अपने किस में है, मीटर में है। जो अतिरिक्त लगता है वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। पहले इसको क्या करो, मीटर में चेंज करो, 100 से भाग दोगे तो 0.20 मीटर आएगा जो त्रिपाल अतिरिक्त लगता है। तो फिर जो कितना त्रिपाल चाहिए, कुल 62.80 प्लस 0.20, तो 8 और 2 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 मीटर जो लंबाई लगेगी त्रिपाल की। जो अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा वो कितना लगेगा 63 मीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चन है अपने इस प्रश्नावली के, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।